नमस्कार दोस्तों क्या आप सभी ने बप्पा रावल का नाम सुना है? क्या आप जानते हैं कि भारत की भूमि पर एक ऐसे राजपूत राजा जन्मे थे जिनके नाम से खलीफा भी कांप उठते थे। दोस्तों, ये राजा कोई आम राजा नहीं बल्कि मेवाड़ की राजपूताना सल्तनत की नींव रखने वाले राजा थे। पर आप तो शायद इस बात से भी वाकिफ नहीं होंगे कि महाराणा प्रताप के भीतर भी बप्पा रावल का राजपूताना डीएनए ही दौड़ता था। अब आप सोच रहे होंगे कि कैसा मजाक है, ये कैसी बेतुकी और आसमानी बातें हमें बताई जा रही हैं। मैं कोई आपको भ्रमित करने का काम नहीं कर रहा, क्योंकि गलती आपकी नहीं है। क्योंकि इतिहास में हमने और आपने सभी ने यही सुना है कि हिंदुओं पर जिजिया लगाने वाला, मंदिरों को लूटने वाला मोहम्मद गोरी आया और हमारे भारत के राजाओं को हराकर मुल्तान पर कब्जा करके बैठ गया। पर केवल ये एक सफेद झूठ है। सच का खुलासा आज होगा। आपका स्वागत है सनातन धर्म व राष्ट्रवाद से जुड़े आपके अपने चैनल द कर्मा पर। मैं सनी राठी आज आपको सुनाने वाला हूँ हिंदू हृदय सम्राट बप्पा रावल की कहानी। दोस्तों, बप्पा रावल वो महान राजपूत राजा थे जिन्होंने अफगानिस्तान तक भारत की दीवारों को बुलंद किया था। भारतवासियों जब राजा दाहिर को धोखे से हराने के बाद खलीफा सीरिया से सिंध के हिंदुओं पर लगातार 26 साल तक जुल्म कर रहे थे, वो हर एक ऐसा हथकंडा अपना रहे थे जिससे भारत का इस्लामीकरण किया जा सके, भारत के हिंदुओं को मुसलमान बनाया जा सके। मजाक की बातें नहीं हैं। 26 साल तक उन्होंने केवल यही प्रयास किया कि इस्लाम का रंग किस तरीके से भारत माता पर चढ़ाया जा सके। इसी दौरान लेकिन कहानी में एक ट्विस्ट आता है। भारत के एक विख्यात मुनि जो कि राजस्थान के रहने वाले थे, जिनका नाम था हरित मुनि, भुइल वंश के नागादित्य और कमलावती के बेटे कालभोज को खलीफाओं का काल बनाने की तैयारी कर रहे थे। और आने वाले टाइम में यही कालभोज बप्पा रावल बनते हैं जो कि खलीफाओं के वाकई में काल बन गए। क्योंकि हरित मुनि एक महान शिव भक्त थे जिनके पास देव्य शक्ति भी थी। वो भविष्य देख सकते हैं और उन्हें कालभोज को एक बड़ा राजा बनाने का वरदान दे दिया। अब वरदान तो दे दिया, वरदान मिलने के बाद कालभोज, जिसके भीतर राजपूती खून था, अपनी सेना के साथ चित्तौड़ के साम्राज्य को जीत लेता है और अपना राजपाट चालू करता है। अब कहानी पर यहाँ पर एक बहुत बड़ा ट्विस्ट है और ये ट्विस्ट ऐसा है कि आपको सुनने में हंसी भी आएगी और आप सोचेंगे कि आखिरकार ये अरबों की सच्चाई क्या थी। ये खलीफा क्या वाकई में इतने महान थे जितना इनको इतिहास में बढ़ चढ़कर बताया जाता है? किस्सा कुछ यूँ है। अब अरब के खलीफा भी राजस्थान के राजपूत घरानों को अपने काबू में लेना चाहते थे। जैसे मैंने आपको बताया कि मकसद तो नहीं भूलते हैं ये लोग, ये कट्टरपंथी लोग कभी जिजिया लगाते हैं, कभी जिहाद फैलाते हैं। तो उन्होंने सोचा कि राजस्थान के राजपूत घरानों को अपने काबू में लिया जाए। राजस्थान की सीमा पर खड़े हुए थे और सीमा पर खड़े भी कौन थे? इबन अब्दुल मलिक का कमांडर जुनैद इबन अब्दुल रहमान अल मुर्री, जिन्होंने देखा कि 9 फुट की काटी वाले राजा बप्पा रावल खड़े हैं और बस फिर क्या होना था। फिर अरब समझ गए कि भैया ये तो हमें 72 हुरों से ही मिला देंगे। पर आगे बढ़ने से पहले मैं आपको बता दूं कि बप्पा रावल ने हिंदू और राजपूत राजाओं को एक किया। फिर खलीफाओं को ऐसी बात दी कि डर के मारे अरब के उन डाकू लुटेरों को सिंध से भी भागना पड़ जाता है। सोचिए कितनी मजबूत सेना बप्पा रावल ने तैयार की होगी। जो अरब लुटेरे 26 सालों से जुल्म ढा रहे थे सिंध के हिंदुओं पर, सिंध के बौद्धों पर, वो एक झटके में ही सिंध को छोड़कर भागने के लिए राजी हो गए। आगे मैं क्या ही बताऊं। बप्पा रावल ने केवल इन लुटेरों को भारत से बाहर ही नहीं बल्कि वे इनको पीटते पीटते गजनी के खलीफा सेनापति सलीम को भी 72 हुरों के दर्शन कराए और गजनी में, जो कि वर्तमान का अफगानिस्तान है, वहां पर केसरिया झंडा फहरा दिया। सोचिए भारत से कोई व्यक्ति गजनी जाता है जो कि वर्तमान का अफगानिस्तान है, वहां पर जब भगवा लहराया होगा तो कट्टरपंथियों के भीतर क्या भाव उत्पन्न हुए होंगे। अब आप सोच रहे होंगे कि वाकई में आक्रमणकारी इतने ताकतवर नहीं थे पर हमारे राजाओं पर कभी सामने से वार ना कर सके। ये आक्रमणकारी तो बस लुटेरे थे जो बस किसी के को भी धोखे से मारते और फिर जिहाद फैलाते थे। पर ये लुटेरे काफिर क्या जाने कि जो महाकाल का भक्त होता है उससे तो काल भी स्वयं कांपता है। शायद आप लोग इस बात को भी नहीं जानते होंगे कि हमारे राजा बप्पा रावल भगवान एकलिंग नाथ के बहुत बड़े भक्त थे और इस बात का प्रमाण आज भी पाकिस्तान में मौजूद रावल पिंडी है, क्योंकि रावल का मतलब होता है रक्षक और पिंडी को मान्यताओं के अनुसार शिवलिंग कहा जाता है। पर इनकी वीरता के किस्से यहाँ तक समाप्त नहीं होते हैं। अगर आप लोक कथाओं की मानेंगे तो सर्वप्रथम बप्पा ने केसरिया फहराया और तुम्हारे पावन रज को अपने शीश लगाया। फिर तो वे ईरान और अफगान सभी थे जीते, ऐसे थे झपटे यवनों पर ही मेवाड़ी जीते। वाह कितनी सुंदर पंक्तियाँ हैं। दोस्तों, इस छोटी सी कहानी को सुनने के बाद आप समझ तो गए होंगे कि ना कि हमारे खुद के इतिहास के साथ बड़ा खिलवाड़ किया गया है, क्योंकि बप्पा रावल की क्षत्रिय गाथा से शायद भारत माता को नोच कर खाने वाले हिंदू और बौद्धों पर जबरन इस्लाम के फतवे जारी करने वाले खलीफाओं की नीयत को आप समझ गए होंगे और इन हैवानों के प्रति सहानुभूति शायद आपकी कम हो गई होगी। अंत में आप लोगों से मेरा निवेदन ये है कि इस वीडियो को आगे जरूर शेयर करें जिससे हर सोए हुए भारतीयों की नींद खुल जाए।
व साथ ही अगर आप चाहते हैं कि हम हमेशा ऐसे ही सनातन धर्म और राष्ट्रवाद को लेकर आवाज़ उठाते रहें तो हमारे इस चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।